चिराग की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किया बड़ा ऐलान। हर जिले में कम से कम एक सीट की कर दी डिमांड, यानी 38 से कम सीटों पर नहीं होगा समझौता। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि हर पार्टी ने अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। नीतीश हर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी भी बिहार के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां भी जोर शोर से तैयारी कर रही है। चिराग की तैयारी काफ़ी पहले से ही चल रही है। इसी बीच एनडीए में सीटों को लेकर डिमांड शुरू हो गई है। शुरुआत लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की तरफ से हुई है। पार्टी ने हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि हर जिले में उनका संगठन अन्य दलों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। संगठन तब से मजबूत है जब पार्टी को तोड़ दिया गया था, यानी बुरे वक्त से लोग जुड़े हुए हैं। और अब जब पार्टी को सफलता मिलने लगी है तो ऐसे में हर आदमी लोजपा संगठन से जुड़ना चाहता है। चिराग पासवान की विचारधारा लोगों को पसंद आ रही है और लोग उन्हें भावी मुख्यमंत्री देखने लगे हैं। ऐसे में हर जिले में अगर लोजपा को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो इससे एनडीए भी मजबूत होगी। लोजपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ उसी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। जहां से भी पार्टी ने चुनाव लड़ा सभी जगह 1 लाख से ऊपर वोट से उनकी जीत हुई। यानी अगर चिराग अकेले भी लड़ते तो जीत पक्की थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी दावेदारी बनती है। डिमांड करने के लिए तो लोजपा ने कर दिया, हालांकि मुमकिन लगता नहीं, क्योंकि बिहार एनडीए में फिलहाल 5 दल है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा भी खुद को एनडीए का अंग बताती है। ऐसे में एनडीए में 6 पार्टियां हो जाती है। अगर लोजपा की कम से कम 38 सीटों की डिमांड मान भी ली जाए तो बाकी पार्टियों को क्या मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। बता दें कि बिहार में विधानसभा के कुल 243 सीटें हैं। जानकार बता रहे हैं कि इनमें से जदयू और बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं तो उसे भी कम से कम 4 सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस की भी डिमांड है। उन्हें भी एडजस्ट करने के लिए कुछ सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा मांझी से कम सीटें पर मानेंगे ऐसा लगता नहीं। उधर पशुपति कुमार पारस का भी कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय 5 सांसद रहते हुए भी उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। यानी जिन सांसदों का टिकट कटा वो उतनी सीटें कम से कम चाहते हैं। ऐसे में अगर चिराग की बात मान ली जाती है तो बीजेपी और जदयू को अपनी सीटें कुर्बान करनी होगी, जो कि फिलहाल दोनों ही पार्टियों को शायद ही मंजूर होगा। हालांकि सभी पार्टियों का लक्ष्य एक ही है कि किसी भी तरह विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी को बढ़त नहीं लेने दिया जाए। इसलिए एनडीए की सभी पार्टियां सीटों को लेकर बहुत कुछ समझौता करने के मूड में दिख रही है। हालांकि अभी चुनाव में काफ़ी समय है। सीटों को लेकर अंतिम समझौता भी अगले साल से पहले संभव नहीं लगता। ऐसे में अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। इसी के आधार पर कहीं न कहीं सीट शेयरिंग की अंतिम घोषणा होगी। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।